अगर हम ग्रोथ की बात करें और डेवलपमेंट की बात करें, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लेकिन ये जो दोनों टर्में हैं ये हम इकट्ठे हम यूज़ करते हैं, वी यूज़ दीज टर्म्स साइमल्टेनियसली। लाइक ग्रोथ क्या होता है, लेकिन इनमें डिफरेंस होती है। क्या डिफरेंस है? ग्रोथ का मतलब होता है किसी भी ऑर्गन का जब साइज इंक्रीज होता है, या तो हाइपरप्लेसिया होगा या तो हाइपरट्रॉफी होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपरप्लेसिया एंड हाइपरट्रॉफी? ये दो टर्में होती है। एक टर्म होती है हाइपरप्लेसिया, हाइपरप्लेसिया। दूसरी टर्म होती है हाइपरट्रॉफी। हाइपरप्लेजिया मतलब क्या होता है? हाइपरप्लेजिया मतलब इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स। वेयर एज जो हाइपरट्रॉफी होती है उसमें क्या होता है? सेल का साइज इंक्रीज होता है। जो हाइपरप्लेजिया होता है इसमें सेल का नंबर इंक्रीज हो जाता है। वेयर एज इन हाइपरट्रॉफी सेल का साइज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से एक ऑर्गन की ग्रोथ हो जाती है। इसको हम ग्रोथ बोलते हैं। ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ इज इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गन, वेदर इट इज बाय द नंबर ऑफ सेल्स, बाय इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, और बाय इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल्स। समझ आ रही है? और एक बात, जो ग्रोथ होती है इसको हम मेजर कर सकते हैं। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। रिपीट कीजिए सर, आवाज कट के आ रही है सर, आवाज कट के आ रही है। मैं रिपीट करता हूँ। मैंने बोला जो ग्रोथ है, ग्रोथ इज ए मेजरेबल क्वांटिटी। मेजरेबल मतलब इसको हम मेजर कर सकते हैं। ग्रोथ के मायने क्या है? किसी भी ऑर्गन का जब साइज इंक्रीज हो जाता है, किसी भी ऑर्गन का जब साइज इंक्रीज हो जाता है उसको हम बोलते हैं ग्रोथ। ये साइज इंक्रीज हो सकता है, कैसे हो सकता है ये साइज इंक्रीज? इधर ये साइज इंक्रीज होगा, एक मिनट स्टूडेंट्स, इधर ये जो साइज इंक्रीज होगा या तो ये हाइपरट्रॉफी से होगा या तो ये हाइपरप्लेजिया से होगा। मैंने दो टर्में बताई, एक टर्म हाइपरट्रॉफी, एक है हाइपरट्रॉफी और दूसरी है हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है जब सेल का साइज इंक्रीज होगा। जब सेल का साइज इंक्रीज होगा उस टर्म को हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। जब सेल का नंबर इंक्रीज हो जाएगा उसको हम हाइपरप्लेजिया बोलते हैं। इन दो टर्मों से क्या होता है? एक ऑर्गन का ग्रोथ हो जाता है, एक इस ऑर्गन ग्रोथ गसान, इसी को हम ग्रोथ बोलते हैं। दैट मीन्स जो ग्रोथ है इट इज अ मेजरेबल क्वांटिटी, इसको हम मेजर कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम डेवलपमेंट की। व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट के माने है किसी भी सिस्टम, कोई भी सिस्टम जो हमारी बॉडी का है या कोई भी ऑर्गन जो हमारी बॉडी का है वो फंक्शनल हो जाना, वो फंक्शनल हो जाना, उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। वेयर एज ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ होती है क्या? किसी भी ऑर्गन का साइज बढ़ना, उसको हम ग्रोथ बोलते हैं। वो ऑर्गन कब फंक्शनल होगा उसको बोलेंगे तब हम इस ऑर्गन की डेवलपमेंट हो गई है, जब एक ऑर्गन या जब एक सिस्टम फंक्शनल हो जाता है उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने सुना होगा कि स्टूडेंट्स को अलग कीजिएगा पे और वेटिंग रूम में। यहाँ पे तो कोई स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट मुझे मैसेज कर यहाँ रहे पे हैं। वेटिंग रूम में कोई नहीं है, वेटिंग रूम में कोई नहीं है। एक मिनट में नए से लिंक शेयर करता हूं, एक मिनट। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे क्या? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, आपने सुना होगा कि जो बेबी होता है जब वो बोर्न हो जाता है
पहले 10 दिन में बेबी का वेट जो है वो लॉस हो जाता है। बेबी हूँ 10% वेट गसा कम। कितना? 10% बेबी का वेट पहले 10 दिन में कम हो जाता है। अब वो कम क्यों हो जाता है? उसका एक रीजन ये होता है कि जो उसकी किडनीज होती है, उसकी जो किडनीज होती है वो इमैच्योर होती है, वो फंक्शनल पूरी तरह से नहीं होती है। दैट मीन्स उन किडनीज की ग्रोथ हुई होती है लेकिन उनकी डेवलपमेंट नहीं हुई होती है। समझ आ रही है? उनकी किडनीज अभी पूरी तरह से फंक्शनल नहीं हुई होती है। दैट्स वाई उनमें जो वेट है वो कम हो जाता है। उसके और भी रीजन है लेकिन ये भी एक रीजन होता है। आया समझ यहां तक? जी सर। जी सर। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। चलिए जी, अब आते हैं हम प्रिंसिपल्स क्या क्या है ग्राउथ एंड डेवलपमेंट के, क्या क्या प्रिंसिपल्स है। ग्राउथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स, इनके बहुत सारे प्रिंसिपल्स है लेकिन मैं कुछ आपको बताऊंगा, बाकी आप खुद पढ़ोगे, ठीक है? सर। कौन कौन से प्रिंसिपल्स है, कोई बता सकता है? ग्राउथ एंड डेवलपमेंट जो होती है ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, ये कंटिन्यूसली होती है, कंटिन्यूसली होती है। स्पेशली जो ग्राउथ होती है वो पूरी कंटिन्यूस नहीं होती है जितनी डेवलपमेंट कंटिन्यूस होती है। डेवलपमेंट इज मोर कंटिन्यूस देन ग्राउथ। समझ आ रही है? हर किसी इंडिविजुअल की जो ग्राउथ और डेवलपमेंट होती है वो स्पेसिफिक या यूनिक होती है। कोई ग्रो जल्दी करता है, कोई कम करता है। इट डिपेंड्स अपॉन द जेनेटिक मेकअप ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। समझ आ रही है? हो गए जी दो। और एक इसमें जो मेन पॉइंट है वो याद रखना, जो ग्राउथ और डेवलपमेंट होती है ये सेफेलोकॉडल होती है, सेफेलोकॉडल एंड प्रोक्सिमोडिस्टल होती है। ये टर्में दो आपको याद रखनी है। जो ग्राउथ और डेवलपमेंट होती है ये दो तरह की होती है, सेफेलोकॉडल एंड प्रोक्सिमोडिस्टल। ये सेफेलोकॉडल होता क्या है? व्हाट इज दिस सेफेलोकॉडल? सेफेलोकॉडल होता क्या है? सेफेलोकॉडल मतलब होता है जो ग्राउथ और डेवलपमेंट होती है दैट ओकर्स फर्स्ट फ्रॉम द हेड रीजन। कैफेलो मीन्स, इसको हम सेफेलो या कैफेलो बोलते हैं। कैफेलो मीन्स हेड, यानी सबसे पहले ग्राउथ और डेवलपमेंट किस चीज की होगी? हेड की होगी। उसके बाद नेक की होगी, उसके बाद ट्रंक की होगी। आया समझ? उसके बाद नीचे जो ऑर्गन्स है। दैट मीन्स जो ग्राउथ और डेवलपमेंट होती है इट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो। दैट्स व्हाई वी कॉल इट सेफेलोकॉडल। समझ आ रही है? यस सर। अब दूसरी जो टर्म है दैट इज प्रोक्सिमोडिस्टल। व्हाट इज प्रोक्सिमोडिस्टल? प्रोक्सिमोडिस्टल का मायने है जो ग्राउथ और डेवलपमेंट होती है दैट अकर्स फर्स्ट फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड। पहले क्या होगी? पहले सेंटर में होगी ग्राउथ, फिर आउटवर्ड रीजन्स में ग्राउथ होगी। यानी अगर एक ये इंडिविजुअल है, इसकी ग्राउथ पहले यहाँ पे होगी, फिर इसकी एक्सट्रीमिटीज में होगी। यानी प्रोक्सिमो मतलब जो पहले नजदीक के ऑर्गन्स है उनकी ग्राउथ और डेवलपमेंट पहले हो जाएगी बनिस्बत की जो डिस्टल वाले हैं। समझ आ रही है? दिस इज कॉल्ड प्रोक्सिमोडिस्टल। ग्राउथ एंड डेवलपमेंट के दो पैटर्न्स होते हैं, वन इज कैफेलोकॉडल एंड अनदर वन इज प्रोक्सिमोडिस्टल। कैफेलोकॉडल का मतलब यह है कि जो ग्राउथ और डेवलपमेंट होती है दैट अकर्स और दैट प्रोसीड्स फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम हेड रीजन देन डाउनवर्ड्स।
वेयर एज जो प्रॉक्सिम और डिस्टल का मायने है जो पहले ग्राउथ और डेवलपमेंट जो है वो पहले कहाँ पे होती है, सेंटर वाले रीजन में, देन आउटवर्ड्स। आया समझ? क्लियर हुआ? योतम गोवा क्लियर है? उसके बाद आते हैं हम एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, व्हाट इज दिस एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट? इसमें हम चेक करते हैं ग्राउथ। क्या करते हैं चेक? इससे क्या करते हैं हम चेक? ग्राउथ। इसमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं? इसमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं? पहला जो पैरामीटर है यहाँ पे जिससे हम एक ऑर्गेनिज्म, एक इंडिविजुअल की ग्राउथ या एक बेबी की ग्राउथ चेक करते हैं, दैट इज वेट। दैट इज वेट। वेट माने वजन। मैंने आपको पहले ही बोला एक न्यूबॉर्न बेबी का वेट कितना होता है, एवरेज वेट कितना होता है एक न्यूबॉर्न बेबी का? रेंज पहले बोलो, रेंज। जी, रेंज 2.5 to 3.5 एंड एवरेज दैट इज 2.5 kg से लेकर 3.5 kg तक एक इंडियन बेबी का वेट होता है। अगर हम इसकी एवरेज निकालते हैं दैट इज 3 kg। 3 kg is the average weight of a neonate or an Indian neonate, इंडियन न्यूबॉर्न जो होता है उसकी जो एवरेज वेट होती है वो कितना होता है? 3 kg। आया समझ? इससे पहले ही मैंने आपको बोला कि जो वेट होता है एक न्यूबॉर्न का, जो वेट होता है पहले 10 दिन में पहले 10 दिन में जो इसका वेट होता है वो 10% कम हो जाता है। पहले 10 डेज में एक न्यूबॉर्न का जो वेट होता है वो कम होता है। ये बढ़ना चाहिए लेकिन पहले 10 दिन क्या हो जाता है, ये कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? इसके बहुत सारे रीजंस है, मैं कुछ रीजंस आपको बोलूंगा। पहला रीजन जो मैंने आपको बोला वो क्या था? इमैच्योर किडनीज। किडनीज का फंक्शन क्या है? किडनीज का फंक्शन होता है रिटेंशन ऑफ वाटर भी, ऑस्मोटिक प्रेशर था मेंटेन। उससे जो होता है, जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, यम सातन किडनी जो किडनीज होती है तम छन हेका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड छन हेका तम बॉडी मंज थयत के, यम की वजह से ज्यादा फ्लूइड लॉस हेका गसित। समझ आ रही है? एक रीजन ये है। दूसरा रीजन क्या है? जब बेबी बॉर्न होता है पहले क्या होता है, उसमें म्यूकोनियम होता है लेकिन वो म्यूकोनियम फिर छोड़ देता है, सु म्यूकोनियम त्रावा नेबर। वो म्यूकोनियम आगे मैं आपको बोलूंगा वो क्या होता है, वो भी छोड़ देता है। उससे भी क्या होगा, वजन जो है वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और बेबी जो है वो डाइजेस्टिव एडॉप्टेशंस करता है। क्या करता है? डाइजेस्टिव एडॉप्टेशंस करता है, जिसकी वजह से इस बेबी का जो वेट होता है 10 डेज तक वो कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? 10% ऑफ द बॉडी वेट। कितना? 10% ऑफ द बॉडी वेट। आया समझ? आया समझ? उसके बाद जो बेबी है, बेबी उसके बाद वेट जो है वो गेन करता है। क्या करता है? बेबी वेट गेन करता है। 10 दिन के बाद जो बेबी है वो वेट गेन करता है। कितना वेट गेन करता है? बेबी गेन्स वेट 30 ग्राम्स पर डे। उन 10 दिनों के बाद जो बेबी है वो 30 ग्राम पर डे वेट गेन करता है। यहां तक आया समझ? अब इसमें क्वेश्चन आता क्या है? अतमुज कुछ क्वेश्चन इसमें क्या क्वेश्चन आता है? इसमें क्वेश्चन आता है कि बेबी का वेट जो है वो कब डबल हो जाता है। एक न्यूबॉर्न बेबी का वेट जो है वो कब डबल हो जाता है?
हमेशा याद रखना अस वुचो गोडथी एट बर्थ कोता वेट आसा एट बर्थ कितना वेट होता है एट बर्थ जो बेबी का वेट होता है वो 3 kg होता है फॉर एग्जांपल हमेशा याद रखना जो बेबी का वेट है वो डबल होता है एट 5 to 6 months 5 to 6 months समझ आ रही है एक बेबी का जो वेट है वो कब होता है डबल 6 months शाबाश अब बेबी का वेट था फॉर एग्जांपल 3 kg एट बर्थ एट 4 to 6 months इसका वेट कितना होना चाहिए दैट इज 6 kg होना चाहिए 6 kg उसके बाद इसका जो वेट है 1 ईयर पे ट्रिपल हो जाता है ट्रिपल्स एट 1 kg 1 year 2 ईयर पे वो 4 टाइम्स होता है 4 टाइम्स होता है उसके बाद 3 ईयर्स पे 5 टाइम्स होता है इसी तरह 5 ईयर्स पे वो 6 टाइम्स होता है 7 ईयर्स पे वो 7 टाइम्स होता है समझ आ रही है लेकिन वहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि बेबी का जो वेट है वो डबल कब हो जाता है दैट इज 5 to 6 months या आ सकता है बेबी का वेट जो है वो ट्रिपल कब हो जाता है दैट इज एट द एज ऑफ 1 ईयर इसमें एक फार्मूला भी आता है दैट्स वीच फार्मूला लेकिन वो नहीं आता है यहाँ पे एग्जाम सह बड़न एग्जामन मज सह तुम पार्न जरूरत कह यहाँ तक आया समझ जी सर ये क्लियर हो गया यथ मज कंफ्यूजन अच्छा अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है ये गसा कंफ्यूजन जो बेबी का वेट है मैंने बोला वो डबल होता है 5 to 6 months कब होता है 5 to 6 months अब अगर एग्जाम में 5 to 6 नहीं होगा वहां पे 5 भी दिया होगा 6 भी दिया होगा आप क्या लिखोगे नहीं वहां पे 5 लिखना है नहीं वहां पे 5 लिखना है वहां पे 5 भी दिया है 6 भी दिया है आप 5 लिखना वहां पे 5 इज मोर एक्यूरेट weight of a baby doubles at 5 months weight of a baby triples at 1 year of age बेबी का वेट 4 टाइम्स कब होता है 2 years of age बेबी का वेट 5 टाइम्स कब होता है 3 years of age ये आया समझ यहां तक समझ आया ये समझ आया अच्छे से समझ आया जी कोई कंफ्यूजन किसी को किसी को कोई कंफ्यूजन हाँ डबल कब होता है बेबी का वेट वही मैंने बोला डबल जो बेबी का वेट जो है वो डबल होता है एट द एज ऑफ 5 months बेबी का वेट जो होता है वो ट्रिपल होता है एट द एज ऑफ 1 year पच इथे कन अख वरी खसन हूर 2 year 3 year 5 year 7 year आया समझ जी सर now the second parameter is length and height length and height अच्छा अब आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा इसमें अमुक जवाब दी सुमानन बा what is the difference between length and height करियो गूगल इतस करियो गूगल what is the difference between length and height कोई बता सकता है तह का चूत याद थाउन देखो लेंथ एक अलग टर्म है हाइट एक अलग टर्म है हमेशा पहले हम बोलेंगे कि लेंथ किसे कहते हैं व्हाट इज लेंथ लेंथ के मायने है जब हम एक चीज का मेजरमेंट लेते हैं जब एक चीज का मेजरमेंट लेते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट फ्रॉम वन पॉइंट अनदर पॉइंट उसको हम बोलते हैं लेंथ क्या बोलते हैं हम लेंथ अब देखो फॉर एग्जांपल अगर ये एक इन्फेंट यहाँ पे है इशाक इन्फेंट यम अमिस आर्म क्या ये आर्म्स दो है यम अमिस लेग्स
यह छ अमिस कल अगर बह ये पे अमिस मेजर कर ये पे योर तान कचा अमिस डिस्टेंस दैट इज लेंथ अगर बह ये फॉर एग्जांपल टोज से लेकर यहाँ तक मैं मेजर करूंगा इत गई लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी किसी भी पॉइंट से एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जो हम मेजर करते हैं दैट इज कॉल्ड लेंथ ये लेंथ में एक आर्म की भी चेक कर सकता हूँ ये लेंथ में एक हेड की भी चेक कर सकता हूँ ये लेंथ में लेग्स की भी चेक कर सकता हूँ ये लेंथ में एब्डोमेन की भी चेक कर सकता हूँ बट व्हाट इज हाइट देन व्हाट इज हाइट हाइट किसे बोलते हैं हाइट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम आया समझ शाबाश दैट इज हाइट दैट इज नॉट लेंथ आया समझ हाइट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम वेयर एज लेंथ जो हम वो मेजर करते हैं किसी भी एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक दैट मीन्स जो हाइट है इट इज ऑलवेज मेजर्ड इन वर्टिकल एक्सिस समझ आ रही है height is always measured in this direction whereas length can be measured in a vertical in a horizontal direction आया समझ this is the difference between length and height यहाँ तक आया समझ अब एक बेबी जो है एक न्यूबॉर्न बेबी जो है एट बर्थ न्यूबॉर्न बेबी हम पहले किसकी बात कर रहे हैं न्यूबॉर्न बेबी की एट बर्थ उसकी जो लेंथ है या उसकी जो हाइट है वो कितनी होती है दैट इज 50 सेंटीमीटर ये हमेशा याद रखना एट बर्थ द हाइट और द लेंथ ऑफ ए न्यूबॉर्न बेबी इज 50 सेंटीमीटर नाउ द क्वेश्चन अराइजेस ये जो हाइट है ये जो लेंथ है ये डबल कब हो जाती है ये जो लेंथ है और द हाइट ऑफ ए बेबी ये डबल कब हो जाती है हमेशा याद रखना इट डबल्स एट 4 years ऑफ एज अगर क्वेश्चन आया वेट ऑफ ए बेबी डबल्स एट आप क्या लिखोगे वेट मैं वेट की बात कर रहा हूं 5 to 6 5 months 5 to 6 मत बोला करो पूरा बोला करो 5 months तक शाबाश ट्रिपल कब होगा 1 year ऑफ एज अगर वहां पे क्वेश्चन होगा लेंथ और हाइट ऑफ ए बेबी डबल सेट आप कब लिखोगे दैट इज 4 years अच्छा अगर वहां पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है आप हमें बोलिए 6 months पे बेबी की जो लेंथ है वो कितनी होती है वो होती है 75 सेंटीमीटर सॉरी 6 months पे 75 सेंटीमीटर 65 सेंटीमीटर होती है सॉरी 1 year पे कितनी होती है 75 सेंटीमीटर 6 months पे कितनी होती है दैट इज 65 सेंटीमीटर लेकिन ये क्वेश्चंस नहीं आते वहां पे सिर्फ आता है डबल कब होती है 4 year आया समझ yes sir ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने यम 2 पॉइंट्स मुशत करें अगर हम गसन ते मुशत मगर ये जो पॉइंट है ये याद रखना है डबल कब हो जाता है यही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं कि हाइट ऑफ ए बेबी डबल कब होता है हाइट ऑफ ए बेबी डबल्स एट 4 years ऑफ एज वेयर एज वेट डबल कब होता है वेट कब डबल होता है 5 months ऑफ एज 5 months आया समझ यहाँ तक आया समझ yes sir अब और एक क्वेश्चन आता है तो वहां पे क्वेश्चन आता है आप हमें बोलिए कि मैक्सिमम जो हाइट है वो इंक्रीज किस एज में होती है मैक्सिमम ये लिखो मैक्सिमम इंक्रीज ये पॉइंट लिख के रखो इंक्रीज इन हाइट मैक्सिमम इंक्रीज इन हाइट अकर्स इन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ यानी इन्फेंट के लाइफ में फॉलोवर्ड बाय प्यूबर्टी सबसे ज़्यादा जो हाइट इंक्रीज हो जाती है वो हो जाती है इन्फेंसी के पीरियड में जब इन्फेंट होता है इन्फेंट में सबसे ज़्यादा हाइट इंक्रीज होती है उसके बाद किस में ज़्यादा होती है
प्यूबर्टी के एज में। ठीक है। आया समझ?